फ्रेंड्स, ये है भाषा निर्देशिका क्लास 4-5 बेसिक एडवांस स्तर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत क्लास 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम है। तो ये मैंने ऐसा रजिस्टर बनाया है, मैं इससे पहले दिखा चुकी हूँ। थोड़ा सा वो मेरा वीडियो सही नहीं बना था, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया है। ये देखिए, ये उद्देश्य हैं इसके। ये जो आप लोगों को निर्देशिका मिली है, जो भी तो उससे ही ये उद्देश्य उसमें लिखे हैं, तो आप ये उससे लिख सकते हैं। ये स्तर निर्माण है, बेसिक स्तर एंड एडवांस स्तर। बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें बच्चों को स्तर अनुसार, मतलब किस स्तर के हैं बच्चे, उसके अनुसार बेसिक एडवांस के समूह में बांटना है। ज़रूरी है कि प्रथम का विश्वास है कि बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियाँ स्तर अनुसार की जाए। कि बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, बहुत से बच्चों को जोड़ आता है, बहुत से घटाना नहीं आता है, तो किसी को गुणा के सवाल आते हैं, तो कोई मतलब बिल्कुल से गिनती ही नहीं आती है। तो इसे इस स्तर के अनुसार बच्चों को डिवाइड करा जाएगा। और बच्चों के बेसिक स्तर के जो बच्चे होंगे, जिन्हें नहीं आता होगा, उनका समूह अलग बनेगा। जो एडवांस स्तर के बच्चे होंगे, उनका समूह अलग बनेगा। तो इसी तरह से स्तर अनुसार की जाए तो बच्चों में प्रगति तेज़ी से होती है। ठीक है, तो और इसका ये है बेसिक और एडवांस स्तर के समूह विभाजन का तरीका। नीचे दिए गए अनुच्छेद के 2 सैंपल हैं, उनके आधार पर बच्चों के वो समूह में विभाजित करें। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। तो ये है, उनके सैंपल हैं। ये इसी तरह से बच्चों को पढ़वाया जाएगा। उसके अनुसार ही बच्चों के उनके मतलब जो समूह होंगे, जो स्तर होगा, उसके स्तर के हिसाब से उनको समूह में बांटा जाएगा। ये बच्चों से पढ़वाया जाएगा। राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वो बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। तो अगर ये बच्चा पढ़ लेता है तो उसके अनुसार आप उसी लेवल के अनुसार उनको समूह में बांट देते हैं। नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय हरी घास खाती है, वो बहुत दूध देती है। तो ये सब बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक स्तर और एडवांस स्तर का है। कुछ समय बाद निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ने के स्तर में के बदलाव आएगा, तब इन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल करके गतिविधियां करवाई जाएंगी। तो बेसिक एडवांस की अलग अलग गतिविधियां होंगी। यह है इसका 24 सप्ताह का जो भी विवरण है, वो 24 सप्ताह की कार्य योजना की संरचना। तो 24 सप्ताह की कार्य योजना को बेसिक एवं एडवांस स्तर के लिए 6 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग एक लक्ष्य पर आधारित है। गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसकी सूची इस प्रकार है। देखिए, ये है ये भाग हैं। ये देखिए, इनके सप्ताह हैं। सप्ताह कौन सा सप्ताह कितने सप्ताह तक चलेगा, ये देखिए 1 से 4 सप्ताह तक चलेगा। आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे। 5 वीक से 8 वीक्स तक है। आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। 9 वीक से 12 अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। 13 से 16 बच्चे ध्वनि चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्द पढ़वा बना सकें। 17 से 20 अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी 5-6 लाइन को समझ के साथ पढ़ सकें। 21-24 अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप से व्यक्त कर सकें। कोई भी चित्र बनाकर उनका नाम और उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें। तो ऐसा ही एडवांस का भी दिया गया है। ठीक है, ये हमारा जो बना है, ये हमने भाषा का बनाया है। तो ये अभी गणित का नहीं है, इसमें भाषा का है ये अभी। ठीक है, और गणित का भी मैं आपको, जब आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं आपको गणित का भी दूंगी। ये है, और इसमें ये ग्रुपिंग जो बनाना है, ये बेसिक के बच्चों का समूह है बनाना है, और ये एडवांस के बच्चों का समूह इसमें बनना है। ठीक है, और ये इस तरह से
इसकी समय सारणी है, विषय वस्तु की समय सारणी है। सप्ताह 1 से 8 तक का मैंने अभी इसमें बनाया है। ये बेसिक स्तर है। ये देखिए, ये जो भी उसमें हेडिंग्स दी हुई हैं उस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा है बेसिक स्तर का, और ये एडवांस स्तर का है। ठीक है, तो ये है, ये लक्ष्य इसमें दिए हुए हैं 1 से, जो भी मैंने बताया था 4 वीक तक के, फर्स्ट वीक से, और 4 वीक तक के, फिर 8 से 12 वीक तक के, जैसे भी। ये बेसिक स्तर का फर्स्ट वीक है ये, और इसका लक्ष्य है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियां में प्रतिभाग कर सकें। इसकी हेडिंग्स ये दी गई हैं, ये देखिए, ये हेडिंग्स है, इसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। पहला दिन में क्या होगा, मेरी बिल्ली काली बिल्ली। तो मेरी बिल्ली काली बिल्ली, इसमें जो है FLN की कुछ कहानियाँ दी गई थी, और कुछ पोएम भी दी गई थी, जो मैंने इनको प्रिंट आउट इसका निकलवा लिया है। देखिए, और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों को थोड़ा पढ़ा देंगे तो वो मतलब तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ही, जैसे ये पहला दिन का 15 मिनट है, दूसरे दिन का 10 मिनट, दूसरी टाइम का 10 मिनट करना है, और फिर 20 मिनट है रमन की पतंग की कहानी सुनाना है। फिर 5 मिनट में आवाज़ों में खेलना, गतिविधि कराना है। कोई भी मतलब आप वर्ड उनको अंक मतलब कोई भी वर्ण दे दे, उन्हीं की आवाज़ निकाले। जैसे कोई आपने दे दिया पतंग को गा निकला, आखिरी में क्या निकला और पहले क्या आवाज़ आई, तो ऐसे इस तरह से बच्चों से उनसे गतिविधि कराएं। पतंग विषय पर चर्चा करें, पतंग किस किस तरह की होती है, कहाँ उड़ाई जाती है, कैसे उड़ाई जाती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इस तरह से बच्चों पर पतंग विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ दूसरे दिन की है, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो बस इतना ही करा। अब आपको मैं कल थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगी FLN रजिस्टर से रिलेटेड। अगर आपको मेरा रजिस्टर अच्छा लगा है, मैंने अच्छा बनाया है, या मैंने कुछ इसमें गलत लिखा है, कुछ भी कैसा भी कमेंट्स मुझे बताइए प्लीज़, ताकि मैं इसको सुधार कर सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।